चलो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 ये था। इसे मैंने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग ए बी स्क्वायर माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कैसे करेंगे? चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? सबसे पहले ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन तो एनीवे जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2ax। चलो अच्छी बात है, 2 कैंसिल कर देंगे। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ रहा है? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है माइनस ए एक्स। ये क्लियर है सब लोग को? ठीक है, क्या करेंगे? x को एक साइड ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस ए निकल के आ जाएगा। अभी राइट हैंड साइड तो एनीवेज कांस्टेंट है, मैं बोल दूंगा डिफरेंशिएट थ्रू आउट बाय एक्स। तो एनीवेज राइट हैंड साइड तो एलिमिनेट होना ही है, राइट हैंड साइड तो एनीवेज जीरो हो जाएगा, हमारे सारे आर्बिट्रेरी टर्म्स हट जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी। क्या कौन सी क्वांटिटी है? y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में तो जीरो हो जाएगा। अभी हमें बहुत क्लेवरली लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले वी नो कि एक यूवी रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसे यू ले लेंगे, इसे वी ले लेंगे, ठीक है। तो यूवी रूल क्या होता है? u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो इस केस में ये चीज हो जाएगी y बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सब लोगों को क्लियर है मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई किया है, ठीक है। u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट्स इट। अभी ये चीज हो जाएगी y बाय एक्स। अभी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? बेसिकली मैं दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो मुझे लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगेन y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे u बाई v रूल अगेन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू अप्लाई u बाई v रूल। तो u बाई वी रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे ये चीज क्या निकल के आ जाएगी? y बाय एक्स टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इस क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये माइनस डी एक्स बाई डी एक्स तो एनीवेज 1 बन जाएगा, माइनस y द होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर है थोड़ा सा त्रास दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोल दूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट, सॉरी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर कर देता हूं मैं। सो एनीवेज ये डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर हट जाएगा। यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक एक्स कट जाएगा, यहां पे बचेगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कैन आई राइट इट एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एनीवेज मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इन दो टर्म्स को, ठीक है। माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये मेरी इक्वेशन बन रही है। इसे थोड़ा जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई डबल डैश
प्लस एक्स टाइम्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा दिखेगा और कुछ नहीं। तो ये सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या दिया है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 2x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें? दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। सो कुछ तो करके दोनों को डिफरेंस एलिमिनेट करना है, दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी वो 2 होगी, बिकॉज दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो चलो एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx इस केस में ये हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, फिर e रेज टू 3x का डिफरेंशिएशन e रेज टू 3x इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3a e रेज टू 3x। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b e रेज टू माइनस 2x। ये बात सही है? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन था, मैंने बस एक छोटा स्टेप स्किप किया है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर सकता हूं मैं? ओके चलो और एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते कुछ ढंग का आ रहा है क्या, बिकॉज इतना इजीली ये तो नहीं होने वाला, बट एक बार फिर भी डिफरेंशिएट करके देख लेते। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स पर निकल के आ जाएगा, एनीवे 3a तो कांस्टेंट रहेगा। इसे मैं और एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो e इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू 3, तो ये बन जाएगा 9a e रेज टू 3x माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 4b e रेज टू माइनस 2x। चलो दोनों बार डिफरेंशिएट करके मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा। तो सोचो जरा कैसे करेंगे इसे, कैसे कर सकते हैं इसे? ए इंटू ई रेज टू 3x प्लस बी अपॉन ई रेज टू 2x, बी अपॉन ई रेज टू 2x। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी a इंटू ई रेज टू पावर 5x प्लस b द होल अपॉन ई रेज टू 2x। ये चीज कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है? आई मीन ये चीज हमारी y है। अभी अगर हम इसे डिफरेंशिएट करने जाए तो तुम्हारा इसमें आई गेस तुम्हारा b एलिमिनेट होने के चांसेस है। एक बार नहीं करके देख लेते। नहीं नहीं नहीं, यस, नहीं हाँ ध्रुव आगे बता। मत बढ़ो। ये e रेस टू 2x को y के साथ ले लो। हम्म, अच्छा नहीं यार, एडिशन है ना, मेरे को लगा इतना हाँ, आसान तरीके से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है एक बार u बाई वी रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, जो क्वेश्चन रूल होता है डिफरेंशिएशन का। एनीवेज दिख रहा है अब b का जो प्लस कांस्टेंट है वो तो एलिमिनेट होने के चांसेस है। आगे देखते क्या होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। dy बाई dx क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इस केस में e रेज टू 2x इंटू d बाई dx ऑफ a इंटू e रेज टू पावर 5x प्लस b प्लस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो a इंटू ई रेज टू पावर 5x प्लस b टाइम्स d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर e रेज टू 2x द होल अपॉन e रेज टू 2x का स्क्वायर e रेज टू 4x बन जाएगा एनीवेज। तो e रेज टू 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5a e रेज टू x, 5a e रेज टू x, e रेज टू 5x प्लस 2 टाइम्स e रेज टू 2x टाइम्स a e रेज टू 5x प्लस b। अरे b तो एलिमिनेट हुआ नहीं अपना, e रेज टू 2x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी नहीं b एलिमिनेट हो रहा है, b का टर्म रह ही रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं? वैसे एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ कुछ चीजें। सर यस ध्रुव, जो स्टार्टिंग वाला स्टेप, एक बार वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो e रेज टू 2x इंटू वाई इज इक्वल टू e इंटू a इंटू ई रेज टू पावर 5x प्लस b। अब ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है तो प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating throughout with respect to x. So d by dx of e raised to 2x into y is equal to d by dx of this entire quantity a into e raised to power 5x plus b। ठीक है, अभी आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे uv रूल लग जाएगा, ये u है ये v है, तो यहाँ पे uv रूल लग जाएगा e raised to 2x into dy by dx प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x, क्या निकल के आ जाएगा?
वो निकल के आ जाएगा 2 इंटू ए रेस्ट पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो इस चीज का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5a e रेस्ट पावर 5x प्लस 0। चलो अच्छी बात है, b तो एलिमिनेट हो गया। अभी स्मॉल a को भी एलिमिनेट करना है। स्मॉल a को कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e रेस्ट टू 5x कर देता हूं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e रेस्ट टू 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा e रेस्ट टू माइनस 3x इंटू dy बाई dx प्लस e रेस्ट टू माइनस 3x इंटू 2 तो रहेगा ही और एक y तो रहेगा ही, इज इक्वल टू यहाँ पे 5a बच जाएगा। ये जो मैंने अभी स्टेप किया, ये सब लोगों को क्लियर है? ये स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया था, आया ना? एक थम्स अप दे दो यार, सब लोगों को स्टेप क्लियर है तो। एग्जैक्टली e रेस्ट टू 5x से डिवाइड कर दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके फाइन फाइन। अभी चलो, अभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ दोनों साइड। एनीवेज राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो जीरो हो जाएगी। बट इसे थोड़ा स्मार्टली लेना है। डायरेक्टली मत डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सा स्मार्टली लो, बिकॉज दो दो बार यूवी रूल लगाते बैठोगे इशू हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं e रेस टू माइनस 3x कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी ये क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे एक यूवी रूल लग जाएगा। सो e raised to minus 3x into d by dx of this entire quantity dy by dx plus 2y plus this entire quantity dy by dx plus 2y into d by dx of e raised to minus 3x is equal to 0। राइट हैंड साइड में एनीवेज कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिखना है। मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, e raised to minus 3x into d by dx of dy by dx, तो d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy by dx आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे d by dx of e raised to minus 3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स e raised to minus 3x इंटू अंदर क्या, अंदर तो सेम क्वांटिटी रहेगी dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। बस अभी इसे थोड़ा अच्छे से लिखना है। मैं इसे एनीवेज y डबल डैश y डैश के फॉर्म में लिख दूंगा, बेटर पड़ेगा। e रेस टू माइनस 3x y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स e रेस टू माइनस 3x y डैश माइनस 3 e रेस टू माइनस 3x y डैश माइनस 6 y e रेस टू माइनस 3x इक्वल टू 0। अभी सब कॉमन ले लो, e रेस टू माइनस 3x y डबल डैश प्लस इन दोनों को मैं ऐड सबट्रैक्ट जो भी कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा ये? माइनस e रेस टू माइनस 3x इंटू वाई डैश माइनस 6y e रेस टू माइनस 3x इक्वल टू 0। अच्छा, सब में e रेस टू माइनस 3x कॉमन आ रहा है ना? कॉमन ले लू, e रेस टू माइनस 3x कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। सही है, आया ना? अच्छा, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में डाल सकता हूं क्या मैं? इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में डाल सकता हूं। बेसिकली ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो यस, यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय दिस क्वांटिटी। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बच रहा है? y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अगर बड़े वाले फॉर्म में लिखना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में जाके सॉल्व करोगे, ये टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और उसके जो रूट्स होते हैं, उसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो इसी फॉर्म के आते हैं, a e raised to x plus b जो हमने स्टार्ट किया था उस फॉर्म में। तो क्लियर है सब लोग को ये चीज प्रॉपरली? ठीक है,
यहाँ पे क्या करेंगे, e रेस टू 2x से डिवाइड कर देंगे। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, e रेस टू माइनस 2x टाइम्स y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे हमने a को वल्नरेबल छोड़ दिया। अगर a किसी फंक्शन के साथ, किसी वेरिएबल के फंक्शन के साथ अगर अटैच होता तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे a एज अ कांस्टेंट अकेला है। तो वेनेवर एक कांस्टेंट अकेला होता है तो वो डिफरेंशिएट करके बहुत इजीली हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वही किया है। तो अभी मैं बोल दूंगा डिफरेंशिएटिंग, अभी सिंस ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी y टाइम्स e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जीरो तो होना ही है इसे, तो ये चीज बन जाएगी जीरो, या फिर चलो लिख ही देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स। अभी यहाँ पे u v रूल प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा, इसे u ले लो, इसे v ले लो। सो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं। सो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस 2x plus e raised to minus 2x into d by dx of y which is nothing but dy by dx। RHS में क्या हो जाएगा, d by dx of constant तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये चीज स्मॉल b बच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो y इंटू इसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट माइनस 2 टाइम्स e raised to minus 2x प्लस e raised to minus 2x इंटू मैं इसे y डैश यही पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू स्मॉल b। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसका अगला स्टेप तो एनीवेज बहुत इजी है। राइट हैंड साइड तो एक कांस्टेंट है, मुझे करना क्या, एलिमिनेट करने, मुझे एक बार और एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएट थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, लेकिन थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं इसे। दो दो जगह प्रोडक्ट अच्छा लगाने से अच्छा मैं e रेज टू माइनस 2x कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, एक तो y डैश बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस 2y बच रहा है इज इक्वल टू बी। अभी यहाँ पे फिर से लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज u है, ये पूरी चीज v है। तो अगेन यहाँ पे uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो e रेज टू माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट y डैश माइनस 2y प्लस दिस ब्रैकेट विच इज y डैश माइनस 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस 2x। राइट हैंड साइड एनीवे जीरो हो जाएगा, b एक हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं यहाँ पे यही चीज को। तो e रेज टू माइनस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन y डैश का डिफरेंशिएशन तो डबल डैश y डबल डैश आ जाएगा, और माइनस 2y का डिफरेंशिएशन माइनस 2y डैश बन जाएगा, प्लस y डैश माइनस 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस e रेज टू माइनस 2x इज नथिंग बट माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जीरो। थोड़ा इस चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं, y डबल डैश e रेज टू माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 2x इंटू y डैश माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 2x इंटू y डैश प्लस 4y e रेज टू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। थोड़ी चीजें कॉमन ले लेते हैं। अभी एक चीज तो मैं यहाँ पे नोटिस कर लूंगा कि ये जो e रेज टू माइनस 2x, e रेज टू माइनस 2x, e रेज टू माइनस 2x, e रेज टू माइनस 2x कॉमन है, तो सबसे पहले तो इसे उड़ा दो, e रेज टू माइनस 2x को उड़ा दो, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e रेज टू माइनस 2x। अच्छा, किसी भी नंबर से या फिर किसी भी फंक्शन से, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, until and unless that number या फिर that function is not equal to zero। अगर बेसिकली अगर वो नंबर इक्वल टू जीरो आ रहा है गलती से तो वो डिवाइड नहीं कर सकते। अभी सिंस e रेज टू माइनस 2x इज ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं बनता, इनफैक्ट वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं बन सकता, उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली e रेज टू माइनस 2x से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा भी नहीं कि ये कभी जीरो बनेगा, या वो सब मुझे सोचना भी नहीं है इस केस में। तो बस e रेज टू माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो चीज एलिमिनेट हो जाएगी, y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, y डबल डैश माइनस 4 टाइम्स y डैश प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू जीरो। इसे अगर मुझे बड़े फॉर्म में लिखना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये e रेस टू x को वो साइड डाल दूंगा, तो लिख दूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे बच जाएगा e रेस टू माइनस एक्स टाइम्स y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अभी मुझे किसी एक आर्बिट्री कांस्टेंट को वल्नरेबल छोड़ना है, मैं क्या कर दूंगा, मैं बोल दूंगा डिवाइडिंग बाय से साइन एक्स बोल दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे e रेस टू माइनस एक्स वाई बाई साइन एक्स इज इक्वल टू ए कॉट एक्स प्लस बी। सही है। एक्चुअली अगर कॉस से डिवाइड करते तो शायद बेटर रहता, बिकॉज वो टैन वैन आ जाता उससे, कॉट एनीवेज नहीं पसंद हमें, बट ठीक है चलो अभी कर लिया तो आगे बढ़ते। अच्छा इस मेथड से आगे क्या होगा, आई मीन इसका एडवांटेज क्या है, डिफरेंशिएट करके बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, बी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेसिकली उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं है उसमें, तो एडवांटेज क्या है, बाद में ए को भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ए को अकेला तोड़ सकते हैं। तो चलो ये मेथड से आगे अप्रोच करते हैं, लेट अस सी कहां पे जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी e रेस टू माइनस एक्स वाई बाई साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स को ऊपर भी ले सकते हैं कोसेक एक्स बना के, बट अगेन फिर वहां पे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो एनीवेज टीडियस है। तो मेरे हिसाब से u बाई वी रूल लगाना ही बेटर होगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी ए कॉट एक्स प्लस बी। यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d by dx of e raised to minus into y। दिख रहा है ऑब्वियसली, यहाँ पे अगेन वी हैव टू अप्लाई यूवी रूल, ठीक है चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लस e raised to minus x into y into d by dx of sin x द होल अपॉन, मुझे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a cot x का डिफरेंशिएशन इज cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो a माइनस a cosec स्क्वायर x, ये b तो एनीवे 0 हो जाएगा। तो चलो अच्छी बात है, पहले थोड़ा राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चीज बन जाएगी इक्वल टू, यहाँ पे पार्टीशन लगा देता हूं मैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू, अगेन यहाँ पे यूवी रूल है, तो यूवी रूल क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक माइनस वन भी आएगा यहाँ पे, बिकॉज ई रेस टू माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, द होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए cosec स्क्वायर एक्स। अच्छा अच्छी बात ये है, ये मैं साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स एनीवेज 1 बन जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक माइनस ए बचेगा, खत्म, यहीं पे मेरा वो अकेला पड़ेगा, कोई कांस्टेंट अकेला पड़ गया, हमें वही चाहिए, एक कांस्टेंट को अकेले पाड़ना है। बस अभी थोड़ा इसे थोड़ा और जरा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो y डैश e रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर छोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं, बेटर रहेगा, एनीवेज बाद में 3 बार यूवी अप्लाई करना इज मेस। तो साइन एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए। एक काम कर लेते हैं, ये ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं, एनीवेज 3 फंक्शंस का यू वी डब्ल्यू रूल अप्लाई करना एनीवेज बहुत टीडियस हो जाता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स में कॉमन ही ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वाई डैश इंटू साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स
प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। राइट हैंड साइड में दिख रहा है एक कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगेन इसे u ले लो, ये पूरे ब्रैकेट को v ले लो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन। अगेन यहाँ पे uv अप्लाई करना है, तो कर लेंगे y डबल डैश इंटू कॉस एक्स प्लस, एक सेकेंड जरा अच्छे से बता देता हूं मैं तुम्हें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अगेन हमें uv अप्लाई करना है, तो y डैश इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश। ठीक है, देन वी हैव माइनस y साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा y cos x प्लस साइन एक्स इंटू वाई डैश, साइन एक्स इंटू वाई डैश। अगेन ये साइन एक्स अलग है और वाई डैश अलग है, ठीक है। प्लस y cos x को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस y इंटू साइन एक्स, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस cos x इंटू वाई डैश। थोड़ा टीडियस जा रहा है बट प्लीज समझ लो। राइट हैंड साइड तो एनीवे जीरो हो जाएगा। अभी एनीवे ये e रेज टू माइनस एक्स है, हमें पता है e रेज टू माइनस एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, तो डिवाइड कर दो, उसे राइट हैंड साइड में डाल दो। तो थोड़ा भी इस चीज को खोल लेते, सिंप्लीफाई कर लेते, y डैश cos x, y डैश cos x प्लस y डबल डैश इंटू साइन एक्स माइनस y cos x माइनस साइन एक्स इंटू वाई डैश माइनस y साइन एक्स प्लस y डैश इंटू कॉस एक्स। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? एक डबल डेरिवेटिव के तो एक ही टर्म है, सिंगल डेरिवेटिव के कौन से टर्म है? एक ये टर्म है y डैश कॉस एक्स माइनस y डैश साइन एक्स एंड y डैश कॉस एक्स। तो चलो, और बाद में नो डेरिवेटिव के तो ये टर्म है, थोड़ा ले लेता अभी। सबसे पहले डबल डेरिवेटिव लिख लेता हूं मैं, y डबल डैश इंटू साइन एक्स। उसके बाद मुझे सिंगल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, सो अंदर लिखूंगा cos x, यहाँ से cos x आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ से cos x आ जाएगा, तो 2 cos x माइनस साइन एक्स टाइम्स y डैश, बाकी माइनस y टाइम्स साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू 0। सो आई गेस ये हमारा फाइनल आंसर है, बाद में वो बड़े फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ में आया ये चीज सब लोग को? ओके, सो फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, ये दिखेंगे कैसे? सबसे पहले मैं इसकी फैमिली बना लेता हूँ, बहुत सारे अलग अलग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो कुछ ऐसा टच करेगा ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस बनाई है, ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। फिर दूसरा और एक सर्कल बना लेता, तो वो कैसा दिखेगा? वो जैसा दिखेगा, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो y एक्सिस को टच करती है एट ओरिजिन, ठीक है। मैं ऐसा भी बना सकता हूं, मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये भी y एक्सिस को टच कर रहा है एट द ओरिजिन। सो हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है, अभी एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो इन सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हो। ऑब्वियसली उसमें एक आध या फिर दो आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे मैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज करूंगा, वैसे वैसे मुझे अलग अलग सर्कल्स मिलते जाएंगे। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल है, लेकिन ये जितने भी सर्कल्स है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। कौन से कैटेगरी में आते हैं? वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं सारे। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा इसकी? मैं देख लूंगा कि सारे सर्कल्स है, इनका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, इनका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो मैं बोल दूंगा लेट्स से कोई भी जनरल सर्कल है, उसका सपोज मैं ये इस सर्कल की बात कर रहा हूं अभी, ये सर्कल को रेफरेंस सर्कल पकड़ लो और लेट्स से उसका सेंटर यहाँ पे, और इसे कोऑर्डिनेट्स में बोल दूंगा स्मॉल a, 0। सिंस एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए? जो सर्कल मैंने टिक मारा है उसका सेंटर a, 0 है और वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए? कैन आई से दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, बस बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है? कैन आई से स्मॉल a के बराबर है,
तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख लूंगा मैं? सबसे पहले जनरल सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं। अगर मेरा सर्कल ए कॉमा बी, अगर मेरे सर्कल का सेंटर ए कॉमा बी है और अगर मेरे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो उस केस में जो इक्वेशन होता है मेरे सर्कल का वो क्या बन जाता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। तो इस केस में जो मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर है ए कॉमा जीरो और मेरा रेडियस भी स्मॉल ए के बराबर है, रेडियस भी स्मॉल ए के बराबर है। तो मेरा रेडियस का या मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रही है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो ये ए स्क्वायर तो इधर ही कट रहा है। इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन समझ में आई तुम्हें कि अभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। मैं एक ही वैल्यू अलग अलग डालते जाऊंगा, मुझे अलग अलग सर्कल्स मिलते जाएंगे। देखा जाए तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल है। सब लोगों को इतना क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इक्वेशन के बाद इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो एक चीज माइंड में डाल लो कि सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, बिकॉज एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्या करूंगा मैं? वही चीज जो हम करते हैं, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसे वल्नरेबल छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे मैं 2ax के बराबर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2ax के बराबर लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा? मैं 2a से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मैं 2x से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? या फिर चलो x से डिवाइड कर लेते, सिर्फ डिवाइडिंग बाय x। अच्छा, x से डिवाइड कर रहे हैं मतलब x कभी जीरो नहीं होना चाहिए। x इस केस में जीरो हो सकता है क्या? सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकता है, ओरिजिन। सिर्फ ओरिजिन पॉइंट पे जीरो हो सकता है, लेकिन इन जनरल कर रहे तो कर लो चलो। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 2a। सही है। अभी बोल देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। so d by dx of this quantity x plus y square by x is equal to d by dx of 2a। अभी 2a तो कांस्टेंट है, तो इस चीज का d by dx तो एनीवे जीरो हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? हम स्प्लिट कर देंगे इस चीज को। ये हो जाएगा dx by dx प्लस d by dx ऑफ y स्क्वायर बाय x इक्वल टू जीरो। dx by dx तो एनीवेज 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u by v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। so x टाइम्स d by dx of y square minus y square times d by dx of x the whole upon x square is equal to 0। तो क्या निकल के आ रहा है यहां से? 1 प्लस d by dx of y square, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगी 2y टाइम्स dy by dx। तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे y डैश लिख लेता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स dx by dx, तो ये चीज भी अगेन 1 हो जाएगी, द होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चलो इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर देते हैं, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका ये इसका तो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या? 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बन रही है हमारी? ये इक्वेशन बन रही है 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखने की अगर मैं कोशिश करूं तो 2xy टाइम्स dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर dy बाई dx को सेपरेट रखना है तो 2xy से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2xy से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो
dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2xy इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे तुम बोलोगे कि यार बहुत बार इलीगल काम किया है, वेरिएबल से डिवाइड किए हैं। ऐसे वेरिएबल जो जीरो हो सकते हैं, एक्स भी जीरो हो सकता है, वाई भी जीरो हो सकता है, और यहाँ पे बहुत बार हमने किया है। सो यहाँ पे हमने क्यों किया, बेसिकली ऐसा एक ही पॉइंट होगा जहां पे ये वेरिएबल जीरो के इक्वल होंगे, जो ओरिजिन होगा। और ओरिजिन पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ओरिजिन पे इसका डिफरेंशिएशन भी डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ओरिजिन पे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो टैंजेंट तुम्हारा वाई एक्सिस बन रहा है, और ये टैंजेंट का स्लोप एनीवेज इन्फिनिटी आ रहा है। सो एनीवेज ओरिजिन पे तुम्हारा डीवाई बाय डीएक्स भी डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए वी आर नॉट कंसर्न, हम ये नहीं सोच रहे कि एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, वो एक ही स्पेशल पॉइंट पे हो रहा है ओरिजिन पे, और उस पॉइंट पे एनीवेज डीवाई बाय डीएक्स भी डिफाइंड नहीं है, तो चलता है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। सब लोग को इतना क्लियर है तो ये बताओ मुझे। यहाँ पे चलो मैं व्यू बढ़ा देता हूँ, सब पूरा दिख जाएगा। ये कंप्लीट सोल्यूशन है। सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर है ये तो बता दो, ये फाइनल आंसर था। यहाँ पे थम्स अप दे दो, सब लोग क्लियर है तो। Question number 7th. Form the differential equation of the family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis. Axis along positive y-axis. So family of parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis. सबसे पहले axis बना लेता हूं मैं। तो ये y-axis हो गया, यहाँ पे y-axis हो गया, और यहाँ पे ये x-axis हो गया। ठीक है, x-axis y-axis बना लेता हूं। तो ये चीज हो जाएगी x-axis और ये चीज हो जाएगी y-axis। सही है। तो parabolas having vertex at origin and axis along positive y-axis. तो कैन आई से मेरे पैराबोलास कुछ ऐसे दिखने चाहिए, मेरे पैराबोलास कुछ ऐसे दिखने चाहिए। बेसिकली अपवर्ड्स कॉन्केविटी, जिनकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स है। समवॉट लाइक दिस। सही है, ऐसे पैराबोलास। और ऐसे जो पैराबोलास है उनकी इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये मैंने आई गेस एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ सिखा दिए थे तुमको, और 11th में तो एनीवेज पढ़े है। कैसे बता दो, जल्दी बताओ मुझे, तुमसे आंसर चाहिए। इन पैराबोलास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कौन सी इक्वेशन होती है, जल्दी बोलो रे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सही है। अगर मेरा राइट वर्ड कॉन्केविटी पैराबोला है तो वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर लेफ्ट वर्ड कॉन्केविटी वाला पैराबोला है तो वो बन जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। डाउनवर्ड कॉन्केविटी वाले पैराबोलास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और ये अपवर्ड कॉन्केविटी वाले पैराबोलास। ये इतना सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ये तो इक्वेशन तो बहुत इजीली आ गई। अभी हमें बस एक चीज करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे वल्नरेबल छोड़ दो एक साइड में। सो एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू 4a। अभी लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4a। अभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो एनीवे 0 हो जाएगा। यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन रूल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टीशन डाल देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख लेता हूं, द होल अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम कर देता हूं, चलो वाई स्क्वायर से अभी मल्टीप्लाई नहीं करता मैं, बस स्प्लिट कर देता हूं। तो y इंटू 2x बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर टाइम्स y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर टाइम्स y डैश इक्वल टू, ये y और ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 टाइम्स x बाय वाई, दैट्स इट। तो y डैश क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। स्क्वायर टर्म कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल ये क्या बन रहा है,
y डैश क्या आ रहा है, y डैश इक्वल टू 2 टाइम्स y बाय x आ रहा है, 2 टाइम्स y बाय x। इसे प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो y डैश माइनस 2 टाइम्स y बाय x इक्वल टू 0। y डैश को लिख देंगे dy बाय dx माइनस 2 टाइम्स y बाय x इक्वल टू 0, वन एंड द सेम थिंग। तो ये चीज हमारा आंसर है, फुल व्यू ले लो पूरा। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। सब लोगों को क्लियर है ये? 9th क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। यहाँ पे वी हैव फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एज ओरिजिन। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। लेट्स से ये हमारा y एक्सिस हुई, y एक्सिस एंड देन वी हैव x एक्सिस। ठीक है, तो ये हाइपरबोला दिखना कैसा चाहिए? हाइपरबोला जो है इसकी जो फोकाई है वो x एक्सिस पे है एंड सेंटर एज ओरिजिन। सो काइंड ऑफ मेरा हाइपरबोला ऐसा दिखेगा, काइंड ऑफ मेरा हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ गया और इसके जो फोकाई है यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे। ठीक है, जो ऐसे हाइपरबोलास होते हैं उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? उनकी इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उनकी इक्वेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ऐसे हाइपरबोलास होते हैं, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ऐसे हाइपरबोलास जो कुछ ऐसे रहेंगे, तो इनकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? इनकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए, एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, तो ये लिख के आ जाओगे, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो इस केस में फोकस हो गया और ओरिजिन हो गया। फोकस एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन सेंटर और ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। फोकस, चलो इस क्वेश्चन में जरूरत तो नहीं है, बट फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा 0 और इस वाले के हो जाएंगे माइनस ए कॉमा 0। वर्टेक्स जो होता है वो हो जाता है ए कॉमा 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0 और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, वो एक्स वाई वो सब हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए बाई ई, वो सब, वो सारी चीजें। ठीक है, वो सब की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो, इक्वेशन लिख दी। अच्छा, इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? इसमें 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, एक तो स्मॉल ए और दूसरा स्मॉल बी। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी। तो कैसे करेंगे? वही स्टेप, सबसे पहले आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को पकड़ो, उन्हें वल्नरेबल बनाओ, उन्हें एक्साइटमेंट लिख दो और डिफरेंशिएट कर दो। तो कैसे लिखूंगा मैं इस चीज को? मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इससे कुछ होने वाला है क्या? देख लो जरा, इससे कुछ होगा क्या? हो कर जाएगा। सकते हैं, हो जाएगा। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एनीवेज अभी ये वाला बी स्क्वायर तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बिकॉज वो वल्नरेबल है, वो अकेला है। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा? ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे चेन रूल से आ जाएगा। So 2x times b square by a square is equal to d by dx of y square, चेन रूल से 2y dy by dx, 2y dy by dx। यहाँ पे हमने ये चीज लिख दी है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है इसे कंप्लीट कांस्टेंट पकड़ लो, इसे कंप्लीट कांस्टेंट पकड़ लो, उसे एक साइड में डाल दो, वल्नरेबल कर दो इसे। ये 2 तो एनीवेज यहीं पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? y by x टाइम्स dy by dx, ये x में इधर ला रहा हूं, तो y by x टाइम्स dy by dx इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, चलो एक ये जो कांस्टेंट है एक साइड में आ गया, वल्नरेबल हो गया, तो अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन
डी बाई डी एक्स ऑफ, अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो y बाई एक्स आ रहा है, इसे एक टर्म मान लेंगे, dy बाई डी एक्स को दूसरा टर्म मान लेंगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एनीवेज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं। अभी यहाँ पे u भी अप्लाई कर देंगे, इसे u ले लो, इसे v ले लो, दैट्स इट। सो y बाय एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एनीवे ये तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छा लिख देंगे इस चीज को, y बाई एक्स इंटू वाई डबल डैश हो जाएगा ये चीज, प्लस वाई डैश टाइम्स डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। सो u बाई v अप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 बन जाएगा, होल बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कर लेना, क्या कुछ बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर से यही पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो यार इसे कर देना आगे सिंप्लीफाई, समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो।